हमारे साथ हैं डायरेक्टर महोदय, मैं इनसे भी बात करूंगा। आपके जो विद्यालय के बच्चे हैं अच्छे पदों पे जो है टॉप कर रहे हैं, आपका विद्यालय जो है चौरी चौरा में अलग जगह रहा है, तो इसकी खास वजह क्या है, क्या कहेंगे आप? सर, इस पे मैं बस ये कहना चाहूंगा कि निरंतर प्रयास किया जाए और मॉनिटरिंग प्रॉपर होनी चाहिए। वो जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा है या आज के समय में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का दौर चल रहा है, जिसमें कि इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे एकेडमिक्स के साथ साथ में उनके कंपटीशन की तैयारी किस पर्पस से चल रही है, जिसका रीजन क्या है कि टीचर के साथ प्रॉपर मीटिंग, बच्चों के मॉक टेस्ट, बच्चों के पेरेंट्स से मीटिंग, बच्चों को हमारा स्कूल रेगुलर बेसिस में बच्चों को पेरेंट्स को कॉल कराता है और उनसे ये जानकारी लेना चाहता है कि क्या चल रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम है। अगर वो प्रॉब्लम है तो उनके पेरेंट्स के साथ बैठ के उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है और बच्चों से रेगुलर टच में रहते हैं। टच में सिर्फ हमारे प्रिंसिपल सर या बच्चे टीचर ही नहीं रहता, हमारा पूरा मैनेजमेंट सिस्टम उसी में लगा रहता है। अगर मैं बात करूं तो स्कूल के चेयरमैन इंजीनियर अरविंद त्रिपाठी, जो एक कोचिंग के संचालक भी है, मोमेंटम कोचिंग चलाते हैं, वो भी यहाँ निरंतर आते रहते हैं, बच्चों को मोटिवेट करते रहते हैं और जरूरत पड़ती है तो उनकी क्लासेस भी लेते हैं, क्योंकि वो खुद IITian है। और हमारा मानना ये है, हम अगर बात करें तो डायरेक्टर मैम है तुलिका त्रिपाठी मैम, वो भी आते हैं प्रॉपर टीचर्स से मीटिंग करना, उन बच्चों में क्या ग्रोथ चल रही है, क्या ग्रोथ नहीं चल रही है, इस पे प्रॉपर हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं। वही रीजन है कि बच्चे अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज और बताइए, अभी आपके वहाँ का एक छात्र है जो मयंक है, वो उसने टॉप किया है अभी हाल ही में, तो उसको लेके आप क्या कहेंगे? उसको लेके बात करेंगे, मयंक शुरू से ही मेधावी रहा है। जैसा कि आप देखेंगे कि अभी मैं आपका ध्यान इधर आकर्षित करना चाहूंगा, अभी जेईई मेंस में मयंक का 99.1 परसेंटाइल रहा, वहीं स्कूल के दूसरे बच्चे आभास यादव का 97.2 परसेंटाइल रहा, वहीं गगन निषाद 90.1 परसेंटाइल रहा, जिसमें से मयंक का अभी जेईई एडवांस में भी हुआ और जेईई एडवांस में अभी मयंक का हुआ। अगर आप उधर देखेंगे तो हमारे बहुत सारे बच्चे ओलंपियाड में क्वालिफाइड हैं। तो हम लोग जो भी कंपटीशन के एग्जाम्स होते हैं उनको फोकस रखते हुए उनकी तैयारी स्टार्ट करा देते हैं ग्रेड 1 से ही। तो हमारे बच्चे ओलंपियाड का एग्जाम जो है वो ग्रेड 1 से ही देना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि उनकी एक प्रैक्टिस होती रहती है कि OMR शीट कैसे फिलअप करनी है, कंपटीशन होता क्या है। ये जरूरी है बच्चों के माइंड में बिठाना कि कंपटीशन क्या है, क्योंकि बच्चे तो सिर्फ पढ़ाई करने आते हैं। आप अन्य बच्चों को क्या संदेश देंगे? अन्य बच्चों को मैं संदेश देना चाहूंगा कि जैसे मयंक से सीख ले, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है वो आके स्कूल मैनेजमेंट से मिल सकता है, उसकी बेहद मदद की जाएगी। और मेरा वह है कि निरंतर जो भी आपको स्कूल में पढ़ाया जाता है वो प्रॉपर वे में जाके आप स्कूल का जो काम है वो घर पे रिवीजन जरूर करें, और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आके अपने सर से डाउट्स क्लियर करें। मयंक के किसान का लड़का है, उसने कहा कि काफी योगदान रहा है आपका। सर, काफी योगदान की बात यह रहा कि हम लोग जैसे कोई भी बच्चा अगर है स्कॉलर है तो उसकी हम लोग स्कॉलरशिप देते हैं। जैसे मयंक का हाई स्कूल में 97 परसेंटेज था, जो कि इस क्षेत्र में सर्वाधिक परसेंटेज था। उसको देखते हुए मयंक का 11वीं और 12वीं हमने मुफ्त शिक्षा दी, जिससे कि उनके पेरेंट्स को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला। जैसे कहा जाता है, लोग कहते हैं कि अच्छे विद्यालय में पढ़ने के लिए अच्छे फी की जरूरत होती है, तो आपका विद्यालय काफी हमको लग रहा है कि टॉप मोस्ट है, तो ऐसे में आप? मेरा मानना सर, हमारा विद्यालय प्रतिभा का सम्मान करता है। अगर आप में प्रतिभा है तो आप आइए, आपको हम निःशुल्क पढ़ाएंगे, लेकिन उसके लिए प्रतिभावान होना आपका आवश्यक है। अच्छा, लगभग बच्चे यहाँ से जो है टॉप क्वालिफाइड हो रहे हैं, कुछ अभी अन्य भी बच्चे लगे हुए हैं, तो उनको क्या कहेंगे? उनको मैं ये कहूंगा कि मयंक से सीख लें और अपने जो मार्ग है उस पर निरंतर चलते रहें, और कहीं भी किसी प्रकार की अगर कोई समस्या होती है तो अपने मैनेजमेंट, प्रिंसिपल और अपने टीचर्स के टच में रहें और अपनी प्रॉब्लम बताएं। कहा जाता है जब जो है छात्र टॉप होता है तो माँ बाप से अधिक शिक्षक को जो है सुख की अनुभूति मिलती है, तो इसको लेके क्या? सर, बिल्कुल सही बात है आपने जो बताया, क्योंकि सबसे आप जानते हैं अगर कोई एक पौधा भी लगाता है तो उसको सींचता है, वैसे ही एक छात्र एक पौधा है एक टीचर के लिए, और जब वो फल देता है तो सबसे ज्यादा खुशी उसी को होता है जो पेड़ लगाया होता है। तो उस छात्र जीवन में टीचर से बड़ा योगदान किसी का नहीं रहता है उनके भविष्य को संवारने के लिए। अच्छा, आप वर्टेक के विद्यालय में, आपने कहा कि ये विद्यालय एक नर्सरी है या नर्सरी तैयार की, तो कुछ इस नर्सरी के बारे में बताएंगे हम? अगर आप देखेंगे तो इधर आप देखेंगे सब बच्चों के द्वारा ही किया गया है। ये नर्सरी छोटे बच्चों के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं, पेड़ पौधों का संचालन भी छोटे बच्चे आते हैं अपने घर से करते हैं, व्यवस्थाएं सारी चीजें हैं। तो हम लोग इस तरीके से छोटे बच्चे जो नर्सरी में भी हैं उनको भी मोटिवेट करते रहते हैं कि उनको कभी कंपटीशन बेस्ड नहीं ले जाते हैं, लेकिन उनको एक्टिविटी बेस्ड ले जाते हैं कि एक्टिविटी बेस्ड की आपको कुछ टारगेट दिए जाते हैं जिनको आपको अचीव करना है। उससे क्या रहता है कि उनके अंदर एक ललक रहती है कि हमें कंपटीशन कैसे करना है। अच्छा, सबसे बड़ी खास बात
बात यह है कि आपके विद्यालय पे बच्चों की होर्डिंग्स लगी हुई है सैकड़ों की तादाद में, तो ये सर इसको मैं अगर बताऊंगा तो ये हमारे ईयर वाइज जो बच्चे मैथमेटिक्स, इंग्लिश या किसी और ओलंपियाड में क्वालिफाई किए हैं, इन बच्चों के रैंकिंग्स हैं, वो इसलिए लगाए जाते हैं जिसको देखकर बच्चे दूसरे बच्चे और मोटिवेटेड हों। तो क्या लगता है कि और भी बच्चे क्वालिफाइड? हाँ सर बिल्कुल, मैं तो बस आपसे यही बोलूंगा कि आने वाले समय में शायद हमारे पास जगह ना हो होर्डिंग्स लगाने की, जी। और हमारा निरंतर प्रयास है कि इस क्षेत्र के बच्चों को आगे से आगे बढ़ाया जाए और इस क्षेत्र का नाम रोशन किया जाए। अच्छा, अभिभावकों को क्या संदेश दें? अभिभावकों को बस यही संदेश देना चाहूंगा कि अगर आप अपने विश्वास को लेकर वर्टस ग्लोबल स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन कराते हैं तो हम इसके लिए प्रयासरत हैं कि आपके विश्वास को तोड़ेंगे नहीं और आपके बच्चे का सर्वांगीण विकास पे हमेशा से हमेशा ध्यान देंगे। अच्छा, कोई बच्चा पढ़ना चाहते हैं, उसकी व्यवस्थाएं सर्वाइव न हो तो आप क्या करें? हाँ, तो उसके पेरेंट्स हमसे मिल सकते हैं और अपनी व्यवस्थाएं बताएं, और बच्चा स्कॉलर होना चाहिए। जैसे हम मान लीजिए, आप भी जानते हैं कि अगर किसी बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं तो कम से कम स्कॉलर तो हो, अगर वो स्कॉलर नहीं है तो फिर कोई मतलब भी नहीं है। और बच्चा पढ़ने वाला है तो प्रबंध यहाँ का जो तंत्र है वो आपके साथ है, आपके फीस भी आने नहीं आएगी, बस बच्चा आपका निकलने वाला होगा, हम निश्चित तौर पर उसको निकालेंगे। तो आप सुन रहे थे, ये थे डायरेक्टर साहब। इन्होंने कहा अगर किसी की पढ़ने की प्रतिभाएं हैं तो वो आकर के पढ़ सकता है, डायरेक्टर से जो आकर के डायरेक्ट जो है परिवार के लोग मिल सकते हैं, निःशुल्क शिक्षा होगी, लेकिन उसको होनहार होना चाहिए। अभी मैं बैंक के गार्जियन से भी बात करूंगा, उनके माँ बाप भी विद्यालय पे आए हुए हैं। आइए चलते हैं उनके माता पिता के पास। IIT JEE में एक युवा ने जो है बाजी मारी है, और उसकी खास वजह है वर्टिक विद्यालय। उसमें खास बातचीत के लिए साथ हमारे मयंक हैं। आइए जानते हैं कि मयंक को ये प्रेरणा कब मिली और इसके बारे में मयंक क्या कहेंगे। मैं इस स्कूल में शुरू से हूँ और मेरा स्कूल ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेकर के बहुत सीरियस रहा है। शुरू से ही हमारे स्कूल में काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते रहे। ओलंपियाड्स वगैरह हम क्लास 4 से ही देते आए हैं, जिसकी वजह से एक कॉन्फिडेंस लेवल हम लोगों का बढ़ते गया। उसके बाद जैसे जैसे हम मैच्योर हुए, फिर हमने इन सारे एग्ज़ाम्स के बारे में जाना। उसके बाद फिर हम लोगों को हमारे स्कूल से फिर सपोर्ट मिला कि हमें ये करना चाहिए। हमारे टीचर्स ने हमें ये बताया कि ये सारे एग्ज़ाम्स होते हैं और इनको देने से फिर मतलब एक अच्छा जॉब पाया जा सकता है। बेसिकली हम लोग पढ़ते इसीलिए हैं ताकि हम लोगों का फ्यूचर सेटल हो सके, और तो इसकी वजह से हमारे टीचर्स ने हमें बताया और हमने फिर एग्जाम्स के लिए ट्राई किया, प्रिपरेशन किया और फिर निकाला। आप ये पूरा श्रेय किसको देंगे? पूरा श्रेय तो मैं अपने स्कूल, अपने माता पिता सबको देना चाहूंगा। किस विद्यालय के स्टूडेंट? वर्टेक्स ग्लोबल स्कूल को। इसकी खास वजह क्या है कि इस विद्यालय के लगभग बच्चे अच्छे पदों पे पदोन्नत होते हैं? अच्छे, इसकी सीधी वजह है हमारे अच्छे टीचर्स जो हमें पूरे निरंतर मोटिवेट करते रहते हैं ताकि हम लोग यहाँ तक पहुँच सकें। आप अन्य छात्रों को क्या संदेश देंगे? अब मेरे जितने, अभी मैं अपने दोस्तों को बता रहा, मतलब मेरे जितने भी दोस्त हैं वो अभी कहीं ना कहीं लगे हुए हैं, किसी न किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। अभी काफ़ी सारे मेरे साथ के बच्चे अच्छा किए हैं हमारे इंटरमीडिएट एग्ज़ाम में भी। और फिर मैं बाकी बच्चों को यही मोटिवेट करना चाहूँगा कि मतलब ऐसे एग्ज़ाम्स के लिए आप प्रिपरेशन कीजिए, आपका दिमाग खुलेगा और फिर आप एक जगह ना सोच करके आप काफ़ी सारे डायरेक्शंस में सोचेंगे, उसके बाद ही आप लाइफ में या फिर फ्यूचर में अपना जगह बना पाएंगे। मैं एक बात कहा जाता है कि अच्छे विद्यालय में पढ़ने के लिए, अच्छी जगह जाने के लिए अच्छे पैसे की जरूरत पड़ती है। आप एक किसान परिवार से हैं और आप इस गोरखपुर के सबसे हाईटेक विद्यालय में पढ़ रहे हैं और आप एक अच्छे जगह पे हैं इस समय, तो आप इसको लेके क्या कहें? पैसे की बात तो रहती ही है, लेकिन हमारे डायरेक्टर सर ने मुझे 2 साल तो निःशुल्क शिक्षा दी है, क्योंकि 10th में मतलब अगर आपके अंदर वो टैलेंट है तो फिर हमारा स्कूल बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है। जैसे मेरे 10th में 97% आए थे, जिसकी वजह से 11th-12th मैंने फ्री में पढ़ा, तो हमारा स्कूल सपोर्ट तो करता है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो हम डायरेक्टर सर से बात कर लेते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हम अच्छे विद्यालय में नहीं पढ़ पाएंगे, तो उनको क्या आप संदेश देंगे? कि वो आए और यहाँ बात करें कि अगर वो उनके अंदर टैलेंट है तो हमारे डायरेक्टर से बहुत मोटिवेटिंग है, वो मोटिवेट करेंगे, सपोर्ट जरूर करेंगे। तो ये थे मयंक। आपने मयंक को सुना, आप देख रहे हैं पदोन्नति है। तो ये मयंक को आप सुन रहे थे और अब मैं आपको डायरेक्टर सर को सुनाता हूँ। पिताजी हैं और आप एक किसान हैं, आप बच्चा एक अच्छे पद पे जो है क्वालिफाइड हुआ है, तो इसको लेके आप क्या कहेंगे? इसको लेके हमको तो बहुत खुशी है।
सारे बच्चों को क्या आपने धन्यवाद। सोचा था कभी कि आपका बच्चा यहाँ पहुंचेगा? नहीं सोचा था, लेकिन फिर भी उसका, ये प्रेरणा आपको कब आई? आप एक किसान हैं। फिर भी वो पढ़ने में बहुत सक्षम था, उसका माइंड बहुत ठीक था पढ़ाने में। हमने कहा कि कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, चाहे जितना भी पैसा लगेगा हम पढ़ाएंगे। इसी की वजह से हम उसको हमेशा कुछ भी घर का कोई काम न करने के लिए, न उकसाने के लिए, बस जितना खाली पढ़ो बस। अच्छा, अन्य बच्चों को आप क्या संदेश देंगे? उन बच्चों का भी वही है कि मेरे अगर इस देख के प्रेरणा लेना चाहिए कि हाँ वो नहीं निकल पाए तब भी खुशी है, निकल जाएगा तब भी खुशी है। अच्छा, लेकिन एक ही बताइए, जो अन्य विद्यालय के गार्जियन जुड़े हुए हैं तो क्या संदेश देंगे? उनको यही संदेश है कि भाई अपने बच्चों को थोड़ा ये प्रेशर मत दीजिए कि वो इतना कहाँ से नंबर नहीं ले आए, वो उसको प्यार से समझाइए, बुझाइए, उसके बाद वो आगे बढ़ता जाएगा। अच्छा, ऐसा नहीं आपका है। बच्चा इस जगह पर पहुंचा है तो इसमें ज्यादा अधिक किसका रहा? सर श्रेय तो मान के चलिए टीचर विद्यालय का है। तो और अच्छा, आप विद्यालय के डायरेक्टर्स को, टीचर्स को क्या कहेंगे? स्टूडेंट को? मैं उनको यही कहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब खुशी है कि इस वाटेक्स स्कूल में पढ़ रहा था और इतना नाम। अच्छा, इनकी माताजी हैं, बात करेंगे। क्या कहेंगी आप? आपका लड़का आज एक अच्छे पदों पे जो है क्वालिफाइड हुआ है, तो इसको लेकर के क्या? सर मुझे बहुत खुशी हो रही है आज, कि आज गर्व भी है मुझे कि मैंने इतना अच्छा गॉड गिफ्ट मुझे मिला। जी, पढ़े लिखे लग रही हैं आप। हाँ, इसके अंदर देखिए शुरू से ही मेरे बच्चे के अंदर था कुछ कर। आपकी व्यवस्थाएं सर्वाइव नहीं थी, फिर भी आप हाँ। एक अच्छे विद्यालय में पढ़ा रही हैं, आपका हाँ, बच्चा अच्छे पर, तो इसकी खास वजह क्या है? खास वजह सर हिम्मत होता है, और इनका जो श्रेय जो जाता है, क्योंकि ये शुरू से ही अपने बच्चों को लेके बहुत स्ट्रांग अच्छा, रहे। आप विद्यालय के अन्य जो बच्चे हैं उनको क्या कहें, क्या संदेश देना चाहते हैं? कि मतलब पढ़िए अच्छे से, और सोशल मीडिया से दूर रहिए, समय समय से पढ़िए, समय से खेलिए। खेलने के लिए कोई वो नहीं है, लेकिन एकदम खेलते ना रहिए, पढ़ना भी जरूरी अच्छा, है। ये विद्यालय परिवार को क्या कहेंगे आप? ये सर विद्यालय हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा गया, जी, और आगे भी अच्छा। लोग कहते हैं कि अच्छे विद्यालय में पढ़ने के लिए अच्छी सुविधाएं चाहिए, पैसे की जरूरत पड़ती है, तो ऐसे में आपकी व्यवस्थाएं नहीं थी, तो आप अन्य लोगों को क्या संदेश देंगे जो पढ़ना चाहते हैं? सर अगर अंदर सोच रहे तो आगे बढ़ सकते हैं, कर सकते हैं। हौसला मजबूत होना चाहिए, हर परिस्थिति में हिम्मत लाना चाहिए। जी सर। तो ये थे मैंग के माता पिता। इन्होंने, ये किसान परिवार से हैं, इनके अंदर एक प्रेरणा थी कि हमारा बच्चा एक अच्छी जगह पढ़े लिखे और होनहार जगह पे जाए, तो इसलिए सारे बच्चाओं से ये आग्रह करेंगे कि सोशल मीडिया से दूर रहे। इनकी माँ ने बताया और उनके पिताजी ने बताया कि वो अगर मार्क्स कम आते हैं तो उनको आप प्रेशर न दीजिए, बच्चे को और उसका मनोबल बढ़ाइए ताकि अच्छे पदों पर फिर वो आए, अच्छे रैंक लाए। तो इसलिए काफी ये आज उत्साहित भी हैं, और सबसे अधिक इन्होंने जो है विद्यालय डायरेक्टर्स को, विद्यालय परिवार को, विद्यालय के अध्यापकों को इन्होंने जो है धन्यवाद ज्ञापित किया। तब तक के लिए आप बने रहें गोरखपुर से अवनीश मणि के साथ।